डायन ननद। सोनपुर नाम के एक छोटे से शहर में चैताली अपने परिवार के साथ रहती थी। चैताली एक अच्छी बहू होने के साथ साथ एक अच्छी पत्नी और भाभी भी थी। वो प्राची को अपनी बहन की तरह मानती और प्यार करती थी। एक रोज प्राची चैताली से कहती है, भाभी, वो मेरी फ्रेंड नहीं है नेहा, उसकी शादी है, सब नैनीताल जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं। दिन भर कभी किसी की बर्थडे पार्टी तो कभी किसी की एंगेजमेंट। शादी ही बाकी थी, वो भी आ गई। अजी तुम भी क्या छेड़ते रहते हो इसे। शादी होकर चली जाएगी तो सबसे ज्यादा तुम ही रोगे। बड़े आए। अरे वही तो, हमारी चिड़िया कब उड़ जाए क्या पता। जब तक है कर लेने दे उसे अपने मन की। सबकी बात मानकर शुभम प्राची को नेहा की शादी में जाने के लिए इजाजत दे देता है। अगले ही दिन प्राची सभी के साथ शादी के डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ती है। आखिरकार तेरे घर वालों ने आने को अलाउ कर ही दिया, मजा आ गया। शादी के बाद कहाँ मिलना हो पाता, तू नहीं आती ना तो बहुत दुख होता मुझे। सभी हंसते गाते बस से होटल में पहुंच जाते हैं। 2 दिन बाद शादी अटेंड करके अच्छी तरह सब अपने अपने घर लौट आते हैं। घर आते ही प्राची बिना किसी से मिले सीधे ही अपने कमरे में चली जाती है। रात को चैताली को प्राची के कमरे से आती हुई कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। ये प्राची के कमरे से कैसी आवाजें आ रही है? वो तो घर पर है ही नहीं, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? चैताली हाथ में एक डंडा लिए चुपके से प्राची के कमरे की ओर बढ़ती है। जैसे ही उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कमरे से आती हुई आवाज धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगती है। अरे, ये तो प्राची की आवाज है, पर वो आई कब? बताया भी नहीं। और इतनी रात को वो किससे बात कर रही है? चैताली सीधा प्राची के कमरे में चली जाती है, पर कमरे में दूध अंधेरा होता है। चैताली लाइट्स ऑन करती है तो वो क्या देखती है? प्राची आराम से अपने बिस्तर पर सो रही है। लाइट्स की रोशनी जैसे ही प्राची की आंखों पर पड़ती है वो उठ जाती है। भाभी आप? मैं ना अभी कुछ देर पहले ही आई। आप सब सो रहे थे तो सोचा डिस्टर्ब ना करूं। और सच कहूं तो बहुत थक भी गई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं प्राची, तू आराम कर। अगली सुबह चैताली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई कहती है, प्राची कहाँ है? अभी तक वो उठी नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और अपना सामान हाथ में उठाए प्राची दरवाजे पर खड़ी दिखती है। अरे कमरे में कहाँ से होगी वो बहू, अभी तो पहुंची है, देख दरवाजे पर। वही तो भाभी, अभी अभी तो आ रही हूँ मैं। चैताली को कुछ समझ में नहीं आता। क्या जो कुछ रात में उसने देखा था वो एक सपना था या ये एक सपना है? प्राची अपने कमरे में चली जाती है। उससे खाना पूछने चैताली भी उसके पीछे उसके कमरे में जाती है, जहां मुस्कुराते हुए प्राची कहती है, बात तो तुम सही कह रही हो, मैं वैसे रात को ही आ चुकी थी। प्राची, ये क्या कह रही है तू? अभी भी मुझे पहचान नहीं पाई? शादी में गई तो प्राची थी, पर आई हूँ मैं, प्रेरणा। अपना सुहाग बचाना चाहती है तो भूल से भी किसी से कुछ कहने की गलती मत करना। शुभम काम पर चला जाता है। मीना पूजा करके अपने कमरे में सोने चली जाती है। चैताली चुपके से प्राची के कमरे में जाती है और देखती है कि प्राची अपने बैग से कुछ निकाल कर खा रही है। कितनी बदबू आ रही है कमरे से। प्राची ऐसा क्या खा रही है? खाएगी क्या तू? आ, खाना, ये तो तेरी प्यारी प्राची का ही मांस है। चैताली डरकर कमरे से बाहर आ जाती है। मेरी ननद एक चुड़ैल है या उस पर कोई भूत चढ़ाया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है उस शादी में ही कुछ हुआ है। चैताली नेहा को फोन करती है और उसे डांट लगाती है, जिससे वो डरकर सब कुछ सच सच कह देती है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानती भाभी, पर शादी के दिन प्राची की हमारी एक फ्रेंड प्रेरणा से बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। उसके बाद प्रेरणा फंक्शन बीच में ही छोड़कर चली गई। सब कहते हैं उसे काला जादू आता है, और उसके बाद में तो हमारी एक दूसरे से कोई बात नहीं हुई। चैताली प्रेरणा के घर कॉल लगाती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मौत तो फंक्शन से लौटते ही हो गई थी। मतलब
प्राची के ऊपर या तो प्रेरणा की आत्मा है या ये प्रेरणा की आत्मा ही है जिसने प्राची को मार दिया और हमारे घर आ बैठी है। तभी दबे पांव चैताली के पास आते हुए प्राची उसके कानों में कहती है, इतना कुछ पता भी कर लिया भाभी जी। पर क्या फायदा, सोचा था कुछ देर रुक जाओ, पर अब तो तुझे मार ही देती हूँ। वैसे पहले तुझे बता तो दूं मैं कौन हूँ। प्रेरणा, आपकी लाडली, बड़ी तेज बन रही थी। देखो उसके शरीर पर कैसे कब्जा कर लिया है मैंने। रोज रोती है, छोड़ दो मुझे। पर मजाल है कि मैं उसे जाने दूं। तू मेरे लिए प्राची के समान ही है। बता बेटा, तेरी मौत कैसे हुई? मेरे और प्राची के बीच लड़ाई होने के बाद मैं गुस्से में घर को जाने को निकली, तभी रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तभी मीना पीछे से आती है और प्राची पर गंगा जल डालती है, जिसके कारण प्रेरणा चीखती हुई प्राची के शरीर से बाहर आ जाती है। तभी मीना फौरन प्राची के गले में तुलसी दल की माला डाल देती है। अब तू मेरी बेटी के शरीर में चाह कर भी प्रवेश नहीं कर सकती प्रेरणा। तेरी मौत का बदला तू मेरी बच्ची से नहीं ले सकती। अरे इसमें उसकी तो गलती नहीं है ना बेटा, तुझे मुक्त होना ही होगा। मीना दुर्गा माँ के सिंदूर से प्रेरणा के चारों ओर घेरा बना देती है और फिर अपने कुल पुरोहित को बुलाती है। पुरोहित जी प्रेरणा की आत्मा की शांति करा देते हैं, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।